हेलो स्टूडेंट, आज बीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर था जो आपका 7 जनवरी 2026 में हुआ है। और इसका बुकलेट सीरीज़ मैंने डी यहाँ पे लिया है और इसे सॉल्व करेंगे। बुकलेट सीरीज़ डी लीजिए या ए बी सी कोई भी रहे, बस क्वेश्चन वही होते हैं, उनके सीक्वेंस चेंज होते हैं। तो चलिए आज हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आप इसमें मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत। जो गलत होते हैं उनको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल किससे संबंधित है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा, इंसानी व्यवहार से। दूसरा क्वेश्चन है, सिमेंटिक बाधा किससे संबंधित है? तो गलत शब्द या अर्थ से। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा, ग्रुप डिस्कशन का मकसद क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा, टीम भावना और बातचीत का मूल्यांकन करना, ये ग्रुप डिस्कशन का मकसद होता है। अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि तेज आवाज़ का मतलब हो सकता है आत्मविश्वास, गुस्सा, घबराहट, चुप्पी। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूज थे बच्चे। तो भाई तेज आवाज़ कब होता है? जब आदमी गुस्से में होता है। तो जीडी, पांचवा क्वेश्चन, जीडी में चर्चा शुरू करना तब अच्छा होता है जब, जीडी मतलब इसका फुल फॉर्म है ग्रुप डिस्कशन। तो चर्चा करना कब अच्छा होता है? आप टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आपको इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, देर से आना। देर से नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू में। अब सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, संक्षिप्त और मुद्दे की बात करना कहलाता है। तो ऑप्शन होगा इसका संक्षिप्तता। आठवां नंबर, जीडी के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़रूरी है? तो जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन करने के लिए सबसे अच्छा स्किल क्या है? लीडरशिप और सुनना। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन है, विनम्र और सम्मानजनक होने से तात्पर्य क्या है? तो इसका है शिष्टाचार। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्सनल हाइजीन में शामिल होता है। तो इसका आंसर चौथा होगा, नियमित रूप से नहाना। 11वां क्वेश्चन, मीटिंग के दौरान यह विनम्रता है कि क्या है? बार बार टोकना। दूसरा ऑप्शन है अपना फ़ोन तेज़ आवाज़ में रखना। तीसरा, ध्यान से सुनना। चौथा, मैसेज चेक करना। तो क्या विनम्रता है? बातों को ध्यान से सुनना। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैसेज में सभी ज़रूरी बातें होनी चाहिए। इसका मतलब है मैसेज क्या होगा? अगर सारी बातें इसमें रहेंगी, सम्मिलित रहेंगी, तो उसमें पूर्णता रहेगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कौन सी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर सही है? तो पहला, बाहें क्रॉस करना। दूसरा, आई कांटेक्ट से बचना। तीसरा, आत्मविश्वास वाला पोस्चर। और चौथा, पेन से खेलना। तो भाई इंटरव्यू में जब भी हम बात करते हैं तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बात करना चाहिए। तो आत्मविश्वास वाला पोस्चर, इसका तीसरा आंसर सही होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पदानुक्रम के एक ही लेवल पर कम्युनिकेशन, मतलब हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं अपने बगल वाले से ही बात करते हैं, उसको पदानुक्रम कहते हैं। उस पर कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? तो वो हॉरिजेंटल होता है, जिसको क्षैतिज कहते हैं हिंदी में। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक स्वीकृति बढ़ाती है। ये सही होगा। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या ज़रूरी है? मतलब आप अच्छे से सुने, इसके लिए क्या ज़रूरी है? अच्छे से सुन रहे हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी है? बीच में टोकना। दूसरा, मल्टीटास्किंग। तीसरा, ध्यान और फीडबैक। और चौथा, जज करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ध्यान और फीडबैक। जब हम ध्यान से सुनते हैं तभी फीडबैक देते हैं। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जीडी में सबसे अच्छी रणनीति क्या है? मतलब ग्रुप डिस्कशन में सबसे अच्छी रणनीति क्या है? तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा, दूसरों को सुनना और सही तरीके से योगदान देना।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, शरीर की हरकतें और हाव भाव। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो अच्छा कम्युनिकेशन, जो इसका पहला ऑप्शन है, टोन और क्लियरिटी पे, इस पे निर्भर करता है। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। एक आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में शामिल है। तो आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है? आंखों से संपर्क करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले आपको चाहिए कि जानकारी की जांच कर लें। तो 21 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब 22 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिकेशन प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? तो कम्युनिकेशन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है सेंडर, जिससे हम बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या है? तो सबसे अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या होता है? दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना। तो 23 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही होगा। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सोच को शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? तो सोच को शब्दों में बदलना आपकी डिकोडिंग, हमारी सोच एनकोडिंग होती है, जब हम उसको शब्दों में बदलते हैं तो डिकोडिंग होती है। तो यानी 24 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑनलाइन कमेंट का जवाब देना चाहिए आक्रामक तरीके से, विनम्र और सम्मानजनक तरीके से, अपमानजनक तरीके से, विषय से हटकर। तो दूसरा ऑप्शन विनम्र और सम्मानजनक तरीके से देना चाहिए। चलिए अब 26 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये है ओपन एंडेड सवाल आमतौर पर शुरू होते हैं। तो क्या, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के सवाल जो होते हैं ओपन एंडेड, मतलब इसका उत्तर सीमित नहीं होता, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। 27 नंबर, गहन प्रश्न इसमें मदद करते हैं। गहन प्रश्न किस में मदद करते हैं? तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, गहरी जानकारी प्राप्त करने में, ये सही है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा ध्यान न देने से परिणाम होता है। पूरा ध्यान न देने से, अगर हम किसी बात को पूरा ध्यान दे के नहीं सुनते हैं तो क्या होती है? गलत व्याख्या होती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, आत्मसम्मान का मतलब क्या है? तो आत्मसम्मान का मतलब है खुद का सम्मान करना। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है, वक्ता को जज किए बिना सुनना क्या होता है? सहानुभूतिपूर्ण सुनना। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, आई कांटेक्ट आमतौर पर क्या बताता है? तो अगर हम आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक संचार कहलाता है। तो इसे हम ग्रेप वाइन कहते हैं, अंगूरी लता कहते हैं। इसका कोई सिस्टम नहीं होता है, इसे अनौपचारिक संचार कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक सकारात्मक रवैया जिसमें मदद करता है। तो सकारात्मक रवैया किस में मदद करता है? रिश्तों को बेहतर बनाने में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, पैरा लैंग्विस्टिक में शामिल नहीं है। टोन, पिच, वॉल्यूम, हाव भाव। तो पैरा लैंग्विस्टिक में हाव भाव शामिल नहीं होता। अब 35 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, भौतिक बाधाओं में शामिल है। तो भौतिक बाधाओं में क्या शामिल होती है? शोर और दूरी। 35 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, कोविड के बाद कम्युनिकेशन में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो कोविड के बाद मास्क, आप लोग जानते हैं, उस समय ज़्यादा लगाना शुरू हुआ था। तो ये मास्क वाले चेहरे के संकेत, ये ज़्यादा शुरू हो गया था। तो 36 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? ये क्वेश्चन है, यह आपको किस चीज़ का टेस्ट कराता है? तो हमें क्यों आपको हायर करना चाहिए? तो ये इसका दूसरा ऑप्शन आत्म जागरूकता और ताकत, इसके लिए। ठीक है। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है?
38 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन स्पर्श से संबंधित है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, जिस माध्यम से कोई मैसेज ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब माध्यम से मैसेज ट्रेवल करता है तो उसे हम चैनल कहते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का चौथा आंसर सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेशनल ट्रेसिंग के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा होता है? तो प्रोफेशनल ट्रेसिंग के लिए काला, सफ़ेद, नेवी। 40 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है, ये रंग अच्छा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, एक मजबूत हैंडशेक क्या दिखाता है? तो एक मजबूत हैंडशेक क्या दिखाता है? आत्मविश्वास। 41 नंबर क्वेश्चन का तीसरा आंसर सही है। अगर आप किसी के साथ मजबूती से हाथ मिलाते हैं तो यानी आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है? तो क्या है? करेंट अफेयर की जानकारी, ग्रुप मेंबर से लड़ना, बेकार की बातें बोलना, टॉपिक से भटकना। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेंट अफेयर की जानकारी। चलिए अब 43 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्ति को अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? नंबर 2, इसका जो दूसरा ऑप्शन है, गुणों, व्यवहार और एटीट्यूड के मेल से व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेल्फ ग्रूमिंग का एक हिस्सा है? तो इसका कौन सा है? बालों की देखभाल। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है? तो बाहों को क्रॉस करना, आई कांटेक्ट से बचना, थोड़ा आगे झुकना, त्योरी चढ़ाना। तो इसका 45 नंबर क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, थोड़ा आगे बढ़ना। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण का आधार किसे बताया है या किसे माना है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन शक्ति और आत्मविश्वास, इसको माना है। चलिए अब हम लास्ट पेज पे आ गए हैं। तो लास्ट पेज पे देखते हैं 47, इंटरव्यू में इनमें से सबसे ज़रूरी क्या है? महंगे कपड़े पहनना, साफ बातचीत करना, लगातार बोलना, रटे हुए जवाब देना। तो जाहिर सी बात है साफ बातचीत करना, जो बात करना है बिल्कुल क्लियर। ठीक है। 48 मतलब 48 नंबर का क्वेश्चन है, वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? बोले गए या लिखे गए शब्द शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। 49 नंबर को देखते हैं। प्रॉक्सिमिक्स किससे संबंधित है? प्रॉक्सिमिक्स किससे संबंधित है? व्यक्तिगत और सामाजिक जगह, दूसरा चेहरे के हाव भाव, तीसरा शरीर की बनावट, चौथा आँखों का व्यवहार। तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक जगह, ये इसका ऑप्शन होगा, पहला सही होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ईमेल शिष्टाचार है? तो सही ईमेल शिष्टाचार क्या होता है? तो आपको साफ सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना, ये इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने इस पेपर के 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप एक बार अपने सारे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उनको कमेंट करिएगा और जो गलत हो रहे हैं उनको सुधार लीजिएगा। और साथ ही इस पेपर को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे उनको मदद हो सके। तो आपने मेरे वीडियो को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू।